नमस्कार। विपक्षी दलों में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो आपसी खींचतान है, उस आपसी खींचतान के बीच में कांग्रेस पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में अपने संगठन की कमान किसी मुस्लिम नेता को देने जा रही है? किसी मुस्लिम चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन करने जा रही है? नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। अगर ऐसा हुआ, चूंकि इसकी चर्चाएं बहुत तेज हैं सियासी गलियारों में, अगर ऐसा हुआ तो ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा और नया राजनीतिक प्रयोग होगा हाल फिलहाल के वर्षों में। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में से किसी के पास मुस्लिम अध्यक्ष नहीं, और कांग्रेस में भी अभी जो स्थिति है वो भी बड़ी विचित्र है। उसके प्रदेश अध्यक्ष, उसके प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता, तीनों पद जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर ब्राह्मण काबिज हैं, सवर्ण। अभी स्थिति है कांग्रेस की। ऐसी स्थिति और किसी दल में नहीं। सपा बसपा की तो स्थिति बिल्कुल ही अलग है, और भाजपा में भी ऐसी स्थिति नहीं। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी संयोग कहिए, समीकरण कहिए, जो भी कहिए, अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव, आराधना मिश्रा मोना, प्रमोद तिवारी जी की बेटी, वो विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता, और अजय राय प्रदेश अध्यक्ष। तो 100 में से 100 वाला मामला है अभी तो अपर कास्ट के लिए कांग्रेस में, पदों के हिसाब से। लेकिन क्या कांग्रेस आलाकमान अब कुछ बड़ा करने का मन बना चुका है और मुस्लिम चेहरे को लाना चाहता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, और उस वक्त विपक्षी राजनीतिक शिविर जो है, जिसमें हम सबको रखते हैं, गठबंधन किसी का किसी से हो अलग बात है, लेकिन बसपा, सपा और कांग्रेस, इन तीनों दलों के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की होगी कि मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाता है, मुसलमानों की पहली पसंद कौन होता है, मुसलमान किसके पक्ष में खड़ा होता है, किसके पाले में खड़ा होता है। इन तीनों दलों का जो कुछ अच्छा हो सकता है वो इसी बात से तय होगा कि क्या मुसलमान उसके साथ आया। तो शायद कांग्रेस इस बात को समझ रही है और भांप रही है। समाजवादी पार्टी स्वाभाविक तौर पर मुसलमानों की सबसे बड़ी पसंद उत्तर प्रदेश में है पिछले कुछ वक्त से, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा में सपा को और उसके अलायंस को, कांग्रेस और सपा को जो गठबंधन था उसको जो सफलता मिली, उसके पीछे मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति बढ़ता भरोसा है। तो उसी को और आगे ले जाना चाहती है कांग्रेस, और वो चाहती है कि अब देश के सबसे बड़े सूबे में संगठन की कमान किसी मुसलमान के हाथ में दे दी जाए। कौन हो सकता है ऐसा चेहरा? तो फिलहाल 2 नाम चर्चा में है। एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी का है, बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, एक दौर में बसपा के टॉप 3 में शुमार थे, बहन जी के बहुत विश्वास पात्र थे, प्रदेश भर उनको जानता है और वो प्रदेश भर को जानते हैं, राजनीति के पेचोक हमको जानते हैं, और मुसलमानों में लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, अब कांग्रेस में है लंबे समय से। और दूसरा चेहरा है सहारनपुर के इमरान मसूद, सांसद हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है इनका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में इनकी उपस्थिति है, और पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी को लगातार चेतावनियां दे रहे हैं धुआंधार अंदाज में इमरान मसूद। तो उनका नाम भी है कि वो भी हो सकते हैं।
मसूद परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जाना पहचाना नाम है। और मसूद कह भी रहे हैं लगातार कि हम किसी के आगे भीख नहीं मांगेंगे, और अब पहले वाली कांग्रेस नहीं है, अब बदल गई है कांग्रेस, और थोड़े पर संतोष नहीं करेंगे, बराबरी पर सीटें होनी चाहिए, आदि आदि। और ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए इस प्रयोग का हिस्सा हो सकते हैं, इनमें से कोई भी। और इसके साथ ही साथ एक खबर और तैर रही है सियासत के गलियारों में, और वो खबर ये है, इसी से जुड़ी है, कि क्या एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2019 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में दो अवसरों पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश की इंचार्ज रह चुकी हैं 2 चुनावों में, और दोनों चुनावों में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा प्रियंका जी ने दिया था चुनाव में, लेकिन कांग्रेस कुछ विशिष्ट हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस को थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल हुई जब अखिलेश यादव से अलायंस हुआ, उसका 2024 के चुनाव में। लेकिन अब अटकलें ये हैं, चर्चाएं ये हैं कि एक बार फिर ये तय किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश भेजा जाए 2027 के चुनाव के लिए। अभी अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव हैं, तो अविनाश पांडे को हटाकर प्रियंका गांधी खुद कमान अपने हाथ में लें। उत्तर प्रदेश का संगठन प्रियंका गांधी का समझा हुआ है, वो यहाँ के लोगों से परिचित हैं, यहाँ के जगहों से परिचित हैं, यहाँ के समीकरणों से परिचित हैं। परिणाम नहीं आया अलग बात है 19 में और 22 में उनकी लीडरशिप में, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी से परिचित हैं, लोगों से परिचित हैं। और एक अपनी अपील है प्रियंका गांधी की, ऐसा भी कांग्रेस में लोग मानते हैं। तो 29 के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है अब 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए, और उस 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाए देश में, इसके लिए ये अनिवार्य है, मैंडेटरी कह रहा हूं, अनिवार्य है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ उपलब्धि हासिल करे। 27 के विधानसभा चुनाव में पार्टी जब खड़ी होगी उत्तर प्रदेश में, तो जाके 29 के लोकसभा चुनाव में वो कुछ जुम्बिश पैदा कर पाएगी। तो इसलिए अटकल ये भी है कि प्रियंका गांधी को एक बार फिर उत्तर प्रदेश भेजा जाए और वो यहाँ के संगठन की कमान अपने हाथ में लें। कांग्रेस एक किसी मुस्लिम चेहरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाए, और उसके बाद नए ढंग से नई कांग्रेस उत्तर प्रदेश की मैदानी जंग में उतरे। क्योंकि पार्टी की समझ ये बनी कि अजय राय भी कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जमीन पर। उनके अध्यक्ष रहने से कांग्रेस में कहीं कोई हलचल हो गई हो, बड़ी उपलब्धि हो गई हो, कुछ मजबूती आ गई, ऐसा नहीं हो पाया। तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि वो प्रयोग करिए जो हाल फिलहाल किसी ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश में अपने संगठन की कमान मुस्लिम चेहरे को, और पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार एक बार फिर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को। अगर कांग्रेस ने ये दोनों फैसले किए हाल के दिन, आने वाले दिनों में, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ हलचल जरूर मचेगी, ये तय जान लीजिए। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।